राधे राधे। देखिए, जितने भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। क्योंकि बिना उनकी कृपा के देखिए जीव को शांति नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा से ही ये जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, ये सदा को अगर आप चाहते हो कि इससे आप मुक्त हो जाएं, इससे आप मुक्त हो जाएं, सदा को ये जितने भी क्लेश हैं, माया के विकार हैं, जिस कारण से जीव दुखी है, अगर आप ये चाहते हैं कि इससे सदा को हमें छुटकारा मिल जाए, भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। और अगर भगवान की कृपा पानी है तो किसी का भी अपमान अपराध मत कीजिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देने के बराबर कोई पाप ही नहीं है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं या किसी के गलत करने का प्रयास करते हैं, और आप ये सोचें कि मैं 2 घंटे 3 घंटे भगवान की आराधना करता हूँ, बाकी मनुष्यों के साथ अच्छे से व्यवहार आप नहीं करते और भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, ये आपको भ्रम है। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, और वास्तव में जो भगवान की पूजा करता है वो दूसरों का अपमान कर ही नहीं सकता। अगर आप कर रहे हैं तो आप पूजा सही से नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको ये लग रहा होगा कि 3 घंटे 4 घंटे आप माला फेर रहे हैं, पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल भोग प्रसाद आदि भगवान को लगा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मन से आप नहीं कर रहे हैं। आप ओनली बाहर से ही कर रहे हैं, और बाहरी क्रियाओं से देखिए मन शुद्ध नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति अगर 5 मिनट भी भगवान का स्मरण अगर करता है ना, वो व्यक्ति उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो स्मरण नहीं करते हैं लेकिन 3-3 घंटे ठाकुर घर में बैठे रहते हैं, बैठ के चल रहा है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, गीता, अक्षरों को पढ़ रहे हैं बस वाणी से, या फिर हाथ से पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं, लेकिन मन से कोई अटैचमेंट नहीं, मन से स्मरण नहीं करते हैं। ऐसे जीवों से सर्वश्रेष्ठ हैं वो जीव जो भले ही गीता रामायण न पढ़े लेकिन 5-10 मिनट भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। क्योंकि स्मरण से ही आपका मन पवित्र होगा। मन अगर शुद्ध करना है, शुद्ध एरिया में लगाना होगा। और आप ये कैसे सोचते हो कि आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इतने से ही? जब तक आपका आचरण ही शुद्ध नहीं है, आप एक तरफ भगवान की आराधना करते हो और दूसरी ही तरफ जो भगवान सर्वव्यापक हैं, सभी के अंतःकरण में हैं, आप उस जीव को दुख पहुंचा रहे हो। किसी जीव को दुखी करके आप ये सोचते हो कि मैं 3 घंटे 4 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की अत्यंत कृपा है, ये भ्रम है आपको, ठीक है? इसलिए यदि भगवान की कृपा पानी है, किसी को भी दुख मत दीजिए। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण का मंथन किया, 18 पुराण का सार निकाला, यही कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को दुख देने के बराबर पाप इस संसार में कोई नहीं है। और हद तो तब हो जाता है जब जीव किसी वास्तविक महापुरुष का अपराध कर दे। जिस दिन आप किसी वास्तविक भक्त या महापुरुष का अपराध करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उस दिन आप ये समझ लीजिए जितने भी आपके सुकृत थे वो सब एक क्षण में भस्म हो जाते हैं, एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके प्राण प्यारे भक्तों का या संतों का अपमान करे, अपराध करने का प्रयास करे, वो कोई भी हो, भगवान क्षमा नहीं करते हैं। अब कोई बोलेंगे उदाहरण दीजिए, ऐसा कुछ इतिहास में हुआ है क्या? अम्बरीश एक राजा थे, लेकिन 8 याम भगवान की सेवा करते थे। दुर्वासा ऋषि ने उनका अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि कौन है? शंकर भगवान के ही स्वरूप हैं, उन्हीं का आप समझ लीजिए अंशावतार हैं, जिनका जन्म माता अनुसुईया के यहाँ हुआ था।
महान तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी, साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि, उन्होंने अपमान कर दिया अम्बरीश का। तब क्या था, भगवान ने सुदर्शन को इशारा किया और तब तक सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो अम्बरीश के चरणों में आकर क्षमा प्रार्थना नहीं किया। तब तक सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा दुर्वासा ऋषि का जब तक वो अम्बरीश जी के चरणों में आकर क्षमा नहीं मांगे। घूमते रहे, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, लास्ट में नारायण भगवान के पास भी गए, लेकिन भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो, जो भक्त ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तास्त्यक्तु मुत्सह, जो कुछ भी परवाह किए बगैर मेरी भक्ति करता है, आठों याम मेरी आराधना करता है, मुझे ही स्मरण करता है, ऐसे भक्त का अगर कोई अपराध करे, वो कोई भी हो, आप भले ही ब्रह्मज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, ये मैं क्षमा नहीं कर सकता। ये अलग बात है, अगर अम्बरीश आपको क्षमा कर दें तब मेरा ये सुदर्शन रुक जाएगा, लेकिन मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं सुदर्शन को कह दूं कि सुदर्शन रुक जाए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अंडर में हूं। अगर उनका कोई अपमान करे मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भागवत 9:4-68। जैसे भक्त मेरे सिवाय, भगवान कह रहे हैं भक्त मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानता है, भगवान कह रहे हैं मैं भी अपने भक्तों के सिवाय और किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। फिर दुर्वासा ऋषि आए और जैसे ही अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, जैसे ही दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में गिरने लगे, अम्बरीश जी ने क्षमा मांगा कि प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, आप विप्रदेव हैं, आप तपस्वी हैं, आप ऐसा मत कीजिए, कृपया उठ जाइए। उठा दिया और हृदय से लगा लिया दुर्वासा ऋषि को। ये है भक्त। मतलब देखिए भक्तों का स्वभाव देखिए कि जो उनका अपराध करता है, अपमान करता है, एक क्षण में क्षमा कर देते हैं। ये है भक्त, ये है मन शुद्धि का पहचान कि कोई अपमान कर भी दे, कोई कुछ भला बुरा कह भी दे, एक क्षण में उसको क्षमा कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी किसी का अपराध अपमान मत करो, अगर भगवान की कृपा चाहते हो, अगर शांति चाहते हो। और इसमें भी ध्यान रखना है जो वास्तविक संत हैं, वास्तविक भक्त हैं, उनका अपराध कभी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ नामा अपराध होता है और भगवान क्षमा नहीं करते हैं। ये अलग बात है, संत क्षमा कर देंगे, संत हृदय नवनीत समाना, भक्त भी क्षमा कर देंगे, लेकिन ये दुस्साहस आप कभी मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, ये उनसे सहन नहीं होता है अगर कोई उनके प्राण प्यारे भक्तों को दुख देने का प्रयास करे या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे। सो भगवान की अगर कृपा चाहिए, अगर अपने जीवन में आप अपना कल्याण चाहते हो, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, अपराध बिल्कुल भी किसी का मत करो, और संत और भक्त के यहाँ तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वहाँ एक तो आप नामापराध कर देंगे अगर कुछ गलती होता है, और नेक्स्ट भगवान सहन नहीं करते हैं अगर कोई उनके भक्तों का अपराध करे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया, पति पुत्र घर संसार आदि कुछ भी परवाह नहीं करके जो मेरी शरण में आ जाता है, सोच के देखिए मैं उसके लिए कैसे उसका मैं साथ न दूं, मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ, कैसे मैं उसके अपमान को सहन कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु आप तो परम स्वतंत्र है, आप जो चाहें कर सकते हैं, सुदर्शन आप ही का है, आप इशारा करेंगे रुक जाएगा। बोले नहीं, हम इशारा नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने भक्त के अधीन हैं, अगर भक्त आज्ञा दे दें तब ये रुक जाएगा। ये है प्रेम भगवान का। अहम भक्त पराधीनो, भक्त के अधीन है। संसार में ऐसा कोई मिलेगा? संसार में अगर किसी को मान लीजिए प्रारब्धवश
बहुत ही नाम या पैसा मिल गया है और कोई उसका सर्वेंट हो, क्या वो दिल से कभी इस बात को स्वीकार करेगा? क्या वो दिल से अपने सर्वेंट को इतना चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता। बाहर से शो ऑफ करेगा कि मैं अपने सर्वेंट के लिए ईमानदार हूँ, मैं इनको बहुत चाहता हूँ, ये मेरे अपने परिवार जैसे हैं। बाहर से बोलना अलग विषय होता है, लेकिन वास्तव में उस तरह का उनके प्रति प्रेम हो पाना ये बहुत कठिन होता है। भगवान तो वास्तव में प्रेम करते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, अपने भक्त को अपना स्वामी मान लेते हैं प्रभु। और प्रभु जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको जीव से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना प्रेम है अपने भक्तों से, बिक जाते हैं उनके हाथ में। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। इसलिए भक्त बनना है तो भगवान के बनिए। संसार में एक दूसरे का भक्त या चापलूसी करके कोई लाभ नहीं होना है। भक्त बनना है तो गोविंद के भक्त बनो। संसार में किसी का भक्ति करके या किसी के प्रति लॉयल रह के आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, ये देकर भी आपको कितना दे पाएंगे। और ये संसार तो इतना बड़ा है, लोग ऐसे कृतघ्नी हैं जो किसी का उपकार करता है उसी के साथ लोग छल करते हैं, धोखा देते हैं। ये है संसार का स्वरूप। इसलिए यहाँ पर तो कोई विश्वसनीय है ही नहीं। विश्वास करना है, भक्त बनना है तो गोविंद के भक्त बनिए। गुण गाना है तो उनके गुण को गाइए, फिर देखिए भगवान का प्रेम। कोई आंख उठाकर अगर आपको देख सके, संसारी व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है? वो तो स्वयं ही अपूर्ण है। वो देकर भी कितना आपको क्या दे देगा? सुख नहीं दे सकता। कुछ सामान दे देगा, पैसा दे देगा, बस हो गया। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन भगवान तो आपको परमानंद दे सकते हैं। भगवान आपको अभय प्रदान कर सकते हैं, सभी से आपको भय मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भक्त बनना है तो श्री कृष्ण के भक्त बनिए और किसी का भी अपराध मत कीजिए। संत भक्त के एरिया में बुद्धि मत लगाइए, नामा अपराध मत कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिज्ञासु भाव से प्रश्न कीजिए। ठीक है जी, तो भक्ति करना है तो गोविंद की भक्ति कीजिए, उन्हीं के गुण को गाइए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, उसी में आपका परम कल्याण है। और भूल से भी भक्त और संत का अपराध मत कीजिए। पहले से अगर हो गया है ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान माफ़ कर देंगे, संत माफ़ कर देंगे, लेकिन आगे चल के ये भूल मत कीजिए, क्योंकि भगवान सहन नहीं कर सकते हैं जी। भक्त भगवान से भी बड़ा पोस्ट इसीलिए है क्योंकि सब कुछ समर्पित कर देता है भगवान को। कुछ चाहता ही नहीं है अपना सुख जो न चाहे वो भक्त है। जो निरंतर ये प्रयास करे कि मेरे प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, वो भक्त है। भक्त वो है जो अपना अपमान तो सहन कर लेता है, लेकिन अपने प्रभु का अपमान ना हो, अपने प्रभु का अपमान को वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए भक्तों का अपराध मत करो। भक्त भगवान के आप समझ लीजिए जो मुकुट है, मुकुट के मणि हैं, अत्यंत लाडले हैं। भगवान कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर न च शंकर सणो न स्त्री नैवात्मा च यथा भगवान। 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोक। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मेरे भक्तों का चरण धूल मेरे सर पर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। जो स्वयं पवित्र हैं, जिनके यहाँ अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं जिनके स्मरण से, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के चरण धूल से पवित्र होता हूँ। अब इससे बड़ा प्रेम करने वाला आपको कहाँ मिलेगा, जो इतना चाहता है अपने भक्तों को। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और उनके खिलाफ अगर कोई कुछ करता है, भक्त के खिलाफ, भगवान सहन नहीं करते, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी पर्सनैलिटी का हो। इसीलिए कभी भी किसी का अपराध मत कीजिए और भक्त और संत का बिल्कुल भी अपराध मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि सामान्य अपराध होगा और आपको रियलाइजेशन हुआ, भगवान माफ़ कर देंगे। लेकिन भक्तों के यहाँ अपराध, वो भी माफ़ी हो जाता है, लेकिन वहाँ फिर भगवान कुपित हो जाते हैं उस जीव से।
जो भक्त का अपमान करता है। इसलिए वहाँ पर सावधान रहिए, वहाँ पर अपराध मत कीजिए अगर अपना आप कल्याण चाहते हो। राधे राधे।